राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस नई वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा फैमिली आईडी को लेकर, यानी कि जो आप लोगों की ट्रिपल पीपी आईडी है। इस पीपी आईडी की वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, कैसे क्या बदलाव किए जाते हैं, कैसे आप लोगों को भाई जो 1,80,000 रुपये हैं उस योजना के अंदर शामिल करने का काम किया जाता है, और कैसे इस योजना से बाहर आप लोगों को करने का काम किया जाता है। इन 3-4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बातें करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी को पता चल सके कि भाई आप लोगों की जो आय है उस आय को कैसे वेरिफिकेशन करने का काम किया जाता है फैमिली आईडी के अंदर। भाई यहाँ पर देख सकते हैं भाई परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन किस तरह से होती है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमा शंकर ने पीपीपी में परिवारों की आय की वेरिफिकेशन की जानकारी दी है। भाई इनकम टैक्स यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आयकर विभाग से आय चेक करवाई। कुछ ने लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा आईटी रिटर्न भरी तो उनकी 3 साल की औसत आय निकाली गई। भाई उसके बाद बिजली बिल खपत, भाई पहले 9,000 रुपये सालाना था, 12,000 कर दिया गया। सभी बिजली निगमों से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का डाटा पीपी के साथ जोड़ा गया। अब भी 80% जुड़ा है। यह माना जाता है कि आमदनी का जो 5% खर्च है वो बिजली पर होता है। इस तरह 15,000 रुपये की मासिक आय मानी गई। भाई यानी कि बिजली बिल को बढ़ाया गया। 4 पहिया वाहन, भाई प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहन पंजीकृत हैं। यह डाटा पुराना है जिसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय आप लोगों से डाटा लिया जाता है, और आपके जो मालिक हैं मालिकों से डाटा लिया गया। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है उन्होंने 1,80,000 रुपये की आय से बाहर कर दिया गया। भाई 2 पहिया वाहन मालिकों को नहीं किया गया, यानी कि जिसके पास 4 टायरों का साधन है भाई उनको, जिसके नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड है या कुछ भी है, तो उनको भाई फैमिली आईडी के अंदर इनकम को बढ़ाकर उनको बीपीएल राशन कार्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया। भाई कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी, भाई हरियाणा सरकार के डाटा से पता लगा कि लगभग 3.5 लाख कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी हैं और 2.70 लाख यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं। मगर इन कर्मचारियों के आंकड़ों पर शंका थी। तब प्रदेश के 9500 डीडीओ से डाटा लिया, तब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी पंजीकृत मिले। शेष आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य का डाटा मिला। भाई एक परिवार में 4 नौकरी। भाई डाटा से पता चला कि एक परिवार में एक पुलिस मुलाजिम ने अपने परिवार के 4 लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल रखा हुआ था। एक परिवार के 8 आदमी एचकेआरएन में मिले। भाई डाटा से पता चला कि एक व्यक्ति ने अपने डोंगल के नंबर पर 8 लोगों को एचकेआरएन पर रजिस्टर्ड किया हुआ था, और उसका पैसा वो खुद ले रहा था। भाई औद्योगिक श्रमिक, भाई इसमें थोड़ी गलती हो गई। कोरोना काल से पहले का डाटा पीपी में लिया गया। कोरोना काल में कुछ की नौकरी चली गई, इसलिए 15 से 16 लाख लोगों में से भाई 70 से 80,000 का नाम कट गया। उन्होंने ठीक किया गया। कुछ की फैक्ट्री संचालक 15,000 रुपये कागजों में देते हैं। भाई ये चीज़ें यहाँ पर बताने का काम किया गया है, मगर वास्तव में 10,000 रुपये मासिक देते हैं। उन्होंने भी ठीक किया जा रहा है। अगर किसी को कोई शिकायत हो, शिकायत तुरंत डालें, समाधान होगा। औद्योगिक 22-23 लाख श्रमिकों में से 16-17 लाख का डाटा मैपिंग हो चुका है। भाई स्वामित्व संपत्ति, गांव में लगभग 4-5 लाख लोग ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर विवाद है। ग्रामीण क्षेत्र में 400 वर्ग गज तक के मकान को बीपीएल में माना है। भाई अगर गांव में आप लोगों का 400 वर्ग गज का मकान है तो वो भी बीपीएल में माना जाएगा। कृषि उपज 4 लाख, अगर किसी किसान के खाते में 4 लाख तक की सालाना फसल उपज का पैसा आता है तो उसमें से आधा खर्च मानते हुए बीपीएल में रखा। जो ठेके पर लेते हैं उन्होंने प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रति फसल माना। लोकल कमेटी, भाई एक कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी, एक लोकल सीएससी ऑपरेटर, एक स्टूडेंट, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक वॉलंटियर की कमेटी पीपीपी की आय वेरीफाई करती है। अगर कोई गलत लिखता है तो शिकायत करने पर उसकी अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है। ये कुल मिलाकर आप लोगों की जो फैमिली आईडी है उस फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से की जाती है। जो फैमिली आईडी है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो आय है उस आय के अंदर आप लोगों को 1,80,000 से नीचे कैसे रखा जाता है और 1,80 लाख से बाहर कैसे निकाला जाता है। भाई ये आप पूरा का पूरा डाटा समझ गए होंगे। भाई जिसके पास 4 पहिया वाहन है उसको 1,80,000 से बाहर किया जाता है। जिसके परिवार में नौकरी है उसको भी इस योजना से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे साथियों, और क्या थी, जो आप लोगों की गांव के अंदर 400 वर्ग गज के अंदर मकान है
तो आप लोगों को बीपीएल में रखा जाएगा। अगर कोई किसान 4 लाख तक की फसल बेचता है, उसको 2 लाख रुपए का खर्चा मानकर बाकी के 2 लाखों को बीपीएल की श्रेणी में रखा जाता है भाई। ये चीजें थी, यहाँ पर आप सोच समझ सकते हैं प्यारे साथियों। और एक परिवार के अंदर 8 एचकेआरएन कर्मचारी मिले, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि इसमें बोला गया था कि एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का हमारा कर्तव्य है, तो इनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऐसे में कुल मिलाकर भाई जो आप लोगों का बिजली बिल था उसको 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक का करने का काम किया गया भाई हरियाणा सरकार के द्वारा, ताकि आप लोगों को गरीबी के अंदर ज़्यादा समय तक न रखा जाए। ये योजना भी यहाँ पर चलाई गई है। आप लोगों की टाइम टाइम पर फैमिली आईडी है उसको अपडेट करने का काम किया जाता है, और जैसे ही आप लोगों की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से ज़्यादा होगी, उसी टाइम आप लोगों का जो बीपीएल राशन कार्ड है उसको काटने का काम कर दिया जाएगा भाई। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो। थैंक यू दोस्तों।